हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो का टॉपिक है वॉच दिस वीडियो बिफोर 10th स्टैंडर्ड रिजल्ट। सो 10th स्टैंडर्ड रिजल्ट आने वाला है। एक एक 7-8 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। 15th जून एक टेंटेटिव डेट है, उसके बाद कुछ दिन के बाद आ सकता है, मतलब 20 जून के पहले तो आपका रिजल्ट आ सकता है। 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आया रहेगा तो आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे लोगों ने स्टेटस डाला, अपने मार्कशीट शेयर किए। तो खुश थे कुछ लोग, जो लोग फेल हुए वो दुखी थे, लेकिन बहुत सारे लोग खुश थे। ठीक है, बहुत चर्चा हो गया रिजल्ट का। वैसे ही 10th का होने वाला है। आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स और आप खुद भी एक्साइटेड हो गए कि रिजल्ट क्या आने वाला है, कैसे आपने जो साल भर पढ़ाई की थी उसका आपको वेट है कि कैसे रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, लेकिन ये वीडियो में मैं बात करूंगा कि 10th रिजल्ट के बारे में क्या क्या अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, 10th रिजल्ट के बारे में क्या क्या डर होता है, वो सब निकालने का कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप यू मस्ट हैव फाइनलाइज योर स्ट्रीम एंड कॉलेज। मतलब 10th स्टैंडर्ड में अगर आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है तो अभी जो छुट्टी मिला था उसमें आपने तय कर लिया होगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, कौन से स्ट्रीम में जाना है, और आपने कॉलेज भी ढूंढ लिया रहेगा आसपास। जैसे मैंने बहुत सारे मेरे पहले वीडियोज़ में बताया कि ये जो 2 महीने आपको मिले थे उसमें आपने अपने डिसाइड करना चाहिए था कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, कौन से कॉलेज में जाना है। ये कॉलेज के बारे में सब प्रिपरेशन आपने किया होगा। ठीक है, और आपने फॉर्म भी शायद भर दिया होगा। फर्स्ट जो फॉर्म था वो भर दिया होगा, ऑनलाइन फॉर्म। और आपने कॉलेज भी डिसाइड कर लिया होगा कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है। सिर्फ आप रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। आई होप आपने ये 2 महीने में किया होगा। रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड, टिल 10th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड जेनरिक सिलेबस। जेनरिक सिलेबस मतलब क्या होता है कि 10th स्टैंडर्ड तक आप सभी लोगों ने, कोई भी हो, सभी लोगों ने सेम सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। कुछ एक दो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया होगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो सेम थे। मतलब हिस्ट्री, जोग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, या जो भी लैंग्वेज दूसरा भी हो सकता है, ये सब आपने सब लोगों ने पढ़ा है। मतलब अब तक स्कूल ने आपको क्या किया है, ये 4-5 सब्जेक्ट दिया है और आपको जज किया है कि आपके एग्जाम्स हुए थे, उसके हिसाब से आपको डिसाइड किया कि कौन फर्स्ट आता है, कौन लास्ट आता है, कौन फेल होता है। मतलब अब तक क्या था, सभी लोग सेम टाइप का प्रिपरेशन कर रहे थे, सेम टाइप का सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड तक ऐसे होता है। तो अभी जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे इसके हिसाब से होगा कि आपको साइंस कितना पसंद है, साइंस कितना आपको आता है, या आपको मैथमेटिक्स कितना आता है, हिस्ट्री, जोग्राफी, सबका कुछ ना कुछ मार्क्स मिला के आपको 10th का फाइनल टोटल मार्क्स आपको मिलेगा, टोटल परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया था, जेनरिक सिलेबस स्टडी किया था। तो अभी जेनरिक सिलेबस में क्या होता है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को मैथ्स वीक होता है, किसी का हिस्ट्री वीक होता है, किसी का जोग्राफी वीक होता है, इंग्लिश वीक होता है, सब ऐसा होता है। तो लेकिन इसके हिसाब से हम किसी को जज नहीं कर सकते कि अगर किसी को हिस्ट्री आता नहीं है मतलब वो मूर्ख है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड तक क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स हमको मिल जाते हैं। 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट के बारे में इतना ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट है बहुत इजी होता है। 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम कंपैरेटिवली 12th स्टैंडर्ड से बहुत इजी होता है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया था लास्ट ईयर तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उसका ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। स्कूल से भी, बोर्ड से भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उसका टेंशन मत लो। लेकिन उसके बाद स्टार्ट होता है कि मार्क्स अच्छे मिलने के बाद आगे का जो जर्नी है वो अभी उसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड मार्क्स वोंट डिसाइड योर फ्यूचर। जिसको भी ज़्यादा भी मार्क्स मिलता है और कम भी मार्क्स मिलता है, तो ये याद रखो कि 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। अगर आपको बहुत ज़्यादा भी मार्क्स मिल गए, 90% भी आ गए, तो बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत किया था लास्ट ईयर, उसका आपको फल मिला। लेकिन जिसके मार्क्स कम आते हैं मतलब वो बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 10th स्टैंडर्ड तक हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो कोई कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई कोई साइंस में अच्छा होता है, लेकिन किसी किसी को कोई कोई सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आता है, तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बच्चा अभी मैथ्स में कमज़ोर है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स आ गए कम, लेकिन आगे अगर आपको 11th में जाना है तो ये 11th में जाने के लिए सबसे पहले याद रखो कि जो भी, जिसको भी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, जिसे भी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो उसको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मुझे बहुत मार्क्स मिल गए, मैं बहुत अभी शाना हो गया, मैं अभी आगे कुछ भी करूँगा, ऐसा नहीं है। कि ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको भूल जाना है अभी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 10th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो जेनरिक होता है, वो कंपैरेटिवली ईजी होता है। ठीक है, तो रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड इज़ अ न्यू बिगिनिंग। 11th स्टैंडर्ड जो है वो नया बिगिनिंग है। जैसे मैंने बोला कि किसी को साइंस पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को हिस्ट्री पसंद है, जो भी पसंद है आप अभी चूज़ कर सकते हो। नया स्टेप होगा आपके लिए, नया एक बिगिनिंग होगा। कि जिसको साइंस पसंद नहीं है 10th में, जिसको साइंस में कम मार्क्स मिले थे, मैथ्स में कम मार्क्स मिले थे, वो उसमें से अभी हट के आर्ट्स ले सकते हैं या कॉमर्स ले सकते हैं। जिसे हिस्ट्री जोग्राफी पसंद नहीं है वो साइंस में जा सकते हैं, जिसका मैथ्स और साइंस अच्छा है वो साइंस में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये नया बिगनिंग है। अभी से क्या होगा, जो आपको मार्क्स मिले थे 10th में, जितने ज़्यादा भी मिले थे, कम भी मिले थे, उसको भूल जाओ। अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपने मेहनत किया इसलिए मिले आपको, अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद अगर आप सोचोगे तो क्या आएगा, आपका एक नया बिगनिंग होगा। आपको अगर कम मार्क्स मिलते हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, जो आपको पसंद है वो आपने चूज़ कर लिया और अब उसमें से आप अच्छे से स्टडी करोगे।
ठीक है। अगर आपको कम मार्क्स में भी आते हैं, आपको फ्यूचर में जाके इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर बनना है, अगर आपको अभी 10th में मार्क्स भी कम आते हैं फिर भी आप साइंस ले सकते हो, क्योंकि साइंस बाद में आपको साइंस ही पढ़ना है और उसमें अच्छे से स्कोर करके आप आगे निकल सकते हो। तो याद रखो कि 10th स्टैंडर्ड भूल जाओ, 10th स्टैंडर्ड में जितने भी मार्क्स मिलेंगे वो अच्छी बात है, एन्जॉय करो, लेकिन 11th स्टैंडर्ड इज़ अ न्यू बिगिनिंग। 11th स्टैंडर्ड में आपको नई बिगिनिंग मिलेगी। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं 10th में तो कोई बात नहीं, 11th से आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। 10th स्टैंडर्ड का और 11th स्टैंडर्ड के जो सिलेबस होता है उसको आप कंपेयर करोगे तो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, स्पेशली साइंस की बात कर रहा हूँ, इज़ मोर टफर देन 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस से 11th और 12th का साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ है, 3-4 गुना ज़्यादा तो टफ है। तो आप अगर सोचते हो कि मुझे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे, 90% आ गए थे, तो मैं 12th में भी उसी तरीके से पढ़ाई करूँगा और 12th में भी मुझे 90 आएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको 3-4 गुना ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तभी आप मार्क्स रिपीट कर सकते हो। अगर आप सेम मेंटालिटी से पढ़ाई करोगे 11th में तो आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि याद रखो कि 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो कंपैरेटिवली ईजी है, 11th और 12th का टफ है। 4-5 गुना आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप उतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मैच कर सकते हो। ठीक है। सो बक्कल अप। 10th स्टैंडर्ड के लिए आपने पढ़ाई किया, अच्छी बात है, जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छी बात है, लेकिन अब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना है। अगर आप साइंस में हो तो बहुत ज़्यादा ही करना है आपको, कॉमर्स में हो तो भी अगर आप सी ए वगैरह के लिए कर रहे हो तो आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है। और एक एम अच्छा रखो कि अभी कुछ ले लिया, कोई भी कॉलेज में एडमिशन कुछ कर लिया प्रिपरेशन, ऐसा नहीं करना है। आपको 11th को सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। 10th के मार्क्स आपको कम मार्क्स अगर आते हैं तो भूल जाओ उसे, और आगे जाके अच्छे से प्रिपेयर करो, 11th के आगे आप अच्छे से सक्सीड कर पाओगे। ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, और आई होप आई हैव क्लियर्ड मेनी ऑफ योर डाउट्स। इफ़ यू आर स्टिल हैविंग डाउट्स यू कैन कमेंट बिलो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।